आपको मैंने बता के रखा है ना, स्पेशली जो एसएससी और रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर नहीं पता तो एक होमवर्क दे रहा हूँ, यूट्यूब की मदद लीजिए और एक छोटी सी लिस्ट बना लीजिए, फेस्टिवल्स क्वेश्चन आते हैं, जितने भी म्यूजिकल प्लेयर्स है, तबला वादक, बांसुरी वादक, ऐसे क्वेश्चंस क्या उस आंसर कोई भी इंसान का नाम डाल देंगे और बोलेंगे बताओ इसमें से बांसुरी कौन बजाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। बांसुरी का सबसे फेमस आदमी बिस्मिल्लाह, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान। और मैं बताना चाहूंगा ही इज द ओनली, बांसुरी नहीं बजाते थे, तो शहनाई प्लेयर थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बताइए हु इज द ओनली शहनाई प्लेयर जिसको भारत रत्न मिला है। लिख लीजिए, जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो हमारा इनॉग्रेशन पार्टी कहां थी, मतलब हमने पार्टी, मतलब वो स्पीच वगैरह कहां दिया था, अपना जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले में। तो लाल किले में शहनाई प्लेयर कौन था, यही थे, बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, इनको भारत रत्न मिल चुका है। पीएम के बारे में, जैसे कि अभी मैंने लाया था, पीएम को जो हम अपॉइंट करते हैं देश के प्रधानमंत्री को, आर्टिकल क्या है 75, रट्टा मार लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर पीएम की ड्यूटी पूछी जाए 78, आर्टिकल रट्टा मरवा रहा हूं। आर्टिकल का मतलब बेटा रूल, आपके संविधान में कुछ रूल्स लिखे गए हैं, उसके कुछ, जैसे हिंदी में कहा जाता है कलम, कलम या सेक्शन पता होगा, आईपीसी की धारा। आर्टिकल मतलब हिंदी में क्या बोल सकते हैं, एक तरह से धारा। ठीक है, तो आर्टिकल 75 क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, और कौन करता है, प्रेसिडेंट। 78 में क्या है, ड्यूटीज ऑफ पीएम। और बता देता हूं, ये है आपका रिसेंट का क्वेश्चन, इसी साल के सीजीएल में एक आर्टिकल 74 पे क्वेश्चन आया था। क्या था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, बताइए आर्टिकल क्या है। अच्छा एक बात बताऊं, मैं ये रट्टा, मैं ना अभी बहुत तेजी से चलना पड़ता है क्योंकि करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं, जीके नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर मैं पॉलिटी की क्लास में मैं बहुत धीरे से बताऊंगा, फॉर एग्जांपल ये कैसे याद रखा जा सकता है कि 75 प्राइम मिनिस्टर में PRIME कितने लेटर हो गए, 5, और 70 में 5 कहां आता है, 75, वो ऑटोमेटिक याद होगा। प्राइम मिनिस्टर का अगर आर्टिकल पूछेगा उसमें 5 आना जरूरी है, 75 में 5 आ गया, एक ही तो करना है। 75 65 ऐसा तो देगा नहीं वो, 55 65 75 85, वो देगा 74 75 78 79। आंसर जहां 5 दिखेगा टिक कर देना। अब देखो बताते हो ड्यूटीज कैसे याद रहेगा। जनरली ड्यूटी गवर्नमेंट में कितने घंटे की करनी पड़ती है, 8 घंटे। 78 में 8 आ गया। पीएम के पूरे आर्टिकल 70 में है। याद करने का तरीका, मैं इतना समय अगर हम वेस्ट करेंगे, समझ में आ रहा है ना, मैं बहुत स्लोली पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें। अगर आगे जाके हम आपका कौन सा लेक्चर लेंगे, जीके का, अगर पॉलिटी अगर अलग से किया जाए। मेरा अपर हैंड बता देता हूँ, पॉलिटी में है, हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में है, एनवायरमेंट में है, करंट अफेयर्स में है, रीजनिंग में है, रीजनिंग तो नहीं, रीजनिंग में नहीं है, इंग्लिश में है। रीजनिंग तो सर है, मैथ्स तो सर है, सर के जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता। चलो ठीक है, फिलहाल आगे बढ़े। मिनिमम एज मैंने बता दिया, मिनिमम एज क्या है 25। आगे देख लेते हैं। हाँ, फूड सेफ्टी इंडेक्स, अब ना बहुत शॉर्टकट वन लाइनर सारे क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। फूड सेफ्टी इंडेक्स, इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सारे लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए, इंडेक्स की पूरी लिस्ट निकाल लो। इंडेक्स में क्वेश्चन आता है, जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा रैंकिंग क्या है 159। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। पासपोर्ट में क्या है, मान लो 84 84 या 85 है, ये हर 3 महीने में चेंज होता है। मेरे को अभी चेक करना पड़ेगा, 84 80 85, जनरली 82 84 85 यही चलते रहता है। और पासपोर्ट का इंडेक्स का मतलब क्या, हमारी इंडेक्स उस चीज में वर्ल्ड का हमारा कितना पावरफुल इंडेक्स है, हमारा पासपोर्ट कितना पावरफुल है। तो मतलब दुनिया में 84वां सबसे पावरफुल हमारा पासपोर्ट है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, जितना कम रैंकिंग उतनी अच्छी बात। फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर टॉप मारता है, उसका मतलब है, पता है सिंगापुर को दुनिया में 190 कंट्री में वीजा फ्री एंट्री है। मैंने सिंगापुर के लोग अमेरिका जाने का वीजा बनाने की जरूरत नहीं है, लोकल पासपोर्ट से चले जाओ। हमारा ऐसा नहीं है, हम कितने कंट्री में जा सकते हैं 61। भारत कितने कंट्रीज में बिना वीजा के जा सकता है, एक एग्जांपल बता दो, मॉरिशियस फ्रीली जाओ, श्रीलंका फ्रीली जाओ, नेपाल फ्रीली जाओ, थाईलैंड ने अभी हटा दिया, मजे ही मजे है मतलब। थाईलैंड का अभी फिलहाल बताना चाहूंगा, थाईलैंड की सबसे यंगेस्ट फीमेल पीएम बनाई गई है शीना वात्रा, शीना वात्रा। भूलिएगा मत, यंगेस्ट फीमेल पीएम की कैटेगरी में इंक्लूड करो, लिख के दे रहा हूं, चांसेस हाई है इसके आने के, क्योंकि करप्शन के चार्जेस में वहां का पीएम फंस गया था। फिलहाल अभी आगे आ जाते हैं। फूड सेफ्टी इंडेक्स में किसने टॉप मारा है, केरला ने। किसने टॉप मारा है, केरला ने। और अगर पूछा जाएगा कि फूड सेफ्टी इंडेक्स में यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर में मारा है, यानी बेस्ट यूनियन टेरिटरी इन टर्म्स ऑफ फूड सेफ्टी इंडेक्स, तो टॉप किसने मारा है, जम्मू एंड कश्मीर। और अगर स्टेट्स में पूछा जाए तो आंसर होगा आपका केरला। और वैसे सेकंड नंबर पे है तमिलनाडु। मुझे समझ में नहीं आया तमिलनाडु फूड सेफ्टी इंडेक्स में। और हाँ, फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन निकलता है, फसाई, इसे कहा जाता है फसाई। कौन निकालता है, फसाई, लिख लीजिएगा।
इसकी अलग से एग्जाम होती है। फूड सेफ्टी ऑफिसर, आप एफएसओ बन सकते हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर। जस्ट आपको बायोलॉजी अच्छी करनी है, जिसका बायोलॉजी अच्छा है फोसाई की एग्जाम दे देने का। चलो आगे बढ़े, फिलहाल आगे देख लेते हैं मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। मिस इंडिया नहीं हुई है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड अलग होता है। ये वही वाली बात हुई जो फर्क भारत रत्न और हिंदुस्तान रत्न में। किसी को पता है द डिफरेंस बिटवीन भारत रत्न एंड हिंदुस्तान रत्न? अभी रिसेंट में हमारे अकेडमी को हिंदुस्तान रत्न अवार्ड मिला। मैं बोला यार इतना बड़ा अवार्ड, मैं आया घर से, मैंने देखा सर हिंदुस्तान रत्न अवार्ड बहुत बड़ा वाला हमारे अकेडमी में रखा है। मैं सर के अकेडमी में गया, मैं बोला सर हिंदुस्तान रत्न कैसे जीतते हैं? मैं सोचा अपनी अकेडमी डालूंगा, हिंदुस्तान रत्न जीतूंगा। मैं मेरे को पता होना चाहिए ना ये स्टेप की कैसे जीतते हैं। सर बोले बहुत बेटा बहुत मुश्किल है। मैं बोला यार थोड़ा बता दो ना सर प्लीज कि कैसे जीतते हैं, मतलब मेरे को पता होना चाहिए ना। तो फिर सर बोले बेटा बहुत मुश्किल है। मैं बोला चल ठीक है नहीं बताने वाले। मैं बाहर आया, अच्छे से हिंदुस्तान रत्न को देख रहा था। बाद में नीचे मेरे को लगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी, नीचे लिखा था भाई भूमि फाउंडेशन। फिर पता चला अपना कुछ भी अवार्ड बना। ये बड़ी बात है, नहीं होती है। उन्होंने भूमि फाउंडेशन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो कोई भी फाउंडेशन अपना खुद का फाउंडेशन बना देना अलग से, खुद को अवार्ड दिया किसी अपने भाई को वहां का प्रेसिडेंट बना के, ये कुछ नहीं होता ये सब चलो फिलहाल तो ये जैसे भारत रत्न और हिंदुस्तान रत्न में जितना फर्क है ना बेटा, वैसे ही मिस इंडिया और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड में है। मिस इंडिया अलग होता है, मिस इंडिया भारत कॉन्टेस्ट करवाता है। ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड कहां पर रखा गया था? न्यू जर्सी, जो कि है न्यूयॉर्क में। मतलब ये होस्ट कहां हुआ है? अमेरिका में। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। और इस साल कौन जीती है? ध्रुवी पटेल। पिछले साल कौन जीती थी 2023 में? नंदिनी गुप्ता। लेकिन नंदिनी गुप्ता वर्ल्ड वाइड नहीं जीती थी, मिस इंडिया थी। मिस इंडिया 2023 की मिस इंडिया बता दिया कौन थी? नंदिनी गुप्ता। ध्रुवी पटेल और मिस क्रिस्टीना, याद करो क्रिस्टीना कोच तो बता दिया। क्रिस्टीना कोच पूरी दुनिया की पहली फीमेल है जिसने 300 से ज्यादा दिन स्पेस में बिताए थे। क्रिस्टीना कोच को अभी रिसेंट में पहली बंदी बन जाएगी जो मून पर लैंड करेगी। आगे जाके उसको स्पेस पे मून के ऊपर सिलेक्ट करके भेजा जाएगा। अच्छा आपको ये याद रख ले, क्रिस्टीना कौन थी? मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स लेकिन 2023 की। अच्छा 2024 का मैंने क्यों मिलाया? अरे 2024 का नवंबर में होने वाला है, तो 2023 का मैंने ये लाके रख दिया। आपको फिलहाल से इतना याद करना है, मिस यूनिवर्स में एक रूल चेंज किया गया है। पहले मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट अगर आप लड़ते थे ना तो एज क्राइटेरिया था 18 से 28 साल के बीच के लोग ही मिस यूनिवर्स में कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अब रूल क्या है? मिनिमम इज 18 बट मैक्सिमम इज नो लिमिट। मतलब एक बूढ़ी अम्मा भी वहां पर जा सकती है। लेकिन मैं सोच रहा था वो कैसे ऐसे 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 चलेगी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कैसे होगा। स्टिल आपको ये याद रखना है। चलो ठीक है, फिलहाल ये हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली डिक्लेयर्ड बेस्ट चेस प्लेयर? तो मैंने बता दिया कौन है, मैग्नस कार्लसन। कौन से कंट्री का है? नॉर्वे। और ज्यूडिथ, ज्यूडिथ पॉलगर है, पॉलगर नहीं पॉलगर है, और ये है हंगरी की। बेटा कंट्री को कनेक्ट करना मत भूलना। हंगरी का कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। नॉर्वे का क्या है? ओस्लो। कैसे याद रहेगा? वे मतलब रास्ता है ना, दिस वे टू हॉस्पिटल, अगर कोई रास्ता पूछता है तो वे मतलब रास्ता, और रास्ते में लिखा रहता है गति अपरंपार जीवन बेकार। तो अब आप जब भी रास्ते में गाड़ी चला रहे हो स्लो चलाना चाहिए, गो स्लो गो स्लो, याद रख सकते हो। फिलहाल आगे बढ़ जाए, ये दोनों मैंने बता चुका है। चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई। और 20 जुलाई कैसे याद रखा जाता है? चेस जनरली 2 प्लेयर खेलते हैं और मोस्टली लोग 0 होते हैं, तो हो गया ना 20। और जनरली गर्ल्स नहीं खेलती, तो गर्ल वाला महीना कौन सा गया? जूली। जूली से क्या याद रहेगा? मैं बोल सकता हूं यहां पर मोस्टली गर्ल्स नहीं खेलती होगी। कौन कितने लोग खेलते हैं चेस? मैं गर्ल्स की बात किया बेटे। नहीं, कितने लोग गर्ल्स में? कोई इशू नहीं है, गर्ल्स में कोई नहीं खेलता। तो याद रखना गर्ल्स का चेस का डायरेक्ट नाता होता है, हम नहीं खेलेंगे। तो ये जूली वाला महीना याद रख लेना। और फिलहाल 20 वाला तारीख तो आपको याद ही रहेगा। जॉन अब्राहम की किसने किसने फोर्स मूवी देखी है? फोर्स, फोर्स में ना वो एनसीबी में होता है, बस मैं ये बताना चाहता हूँ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब मैं बताना चाहूंगा एनसीबी में, एनसीबी अच्छा, और एनसीबी में अगर आप भर्ती होना चाहते हैं सीजीएल के थ्रू, सीजीएल के थ्रू डायरेक्ट एंट्री है। अभी 2023 का मैंने जब निकाला था, मैंने जब फोर्स मूवी देखी थी तभी से सोच लिया था। पहले मैंने इनकम टैक्स ऑफिसर रखा था, फिर जब से मैंने फोर्स देखा लास्ट 2 बारी में, मेरा प्रेफरेंस लिस्ट में नंबर 1 पे एनसीबी था, दूसरे नंबर पे सीबीआई था। एडवेंचरस लाइफ जीने का रिकॉर्ड था। बस हम ये बताना चाह रहे हैं
पैसा पैसा ना, मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे को एनसीबी या पुलिस में जाने का मौका मिलता है एक बार की, पैसा हटा दूंगा थोड़े दिन के लिए, वहां रुतबे की बात है। पैसा अपने आप आएगा, वहां पैसे के लिए नहीं जाते, कुछ चीजें हटा देने पड़ती है वहां पर पैसा, क्योंकि पैसा तो ऑटोमेटिक ऊपर ही आ ही जाएगा तो इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन पुलिस में आपको ना, अगर आप ऑफिसर हो ना, तो पैसा, आपको पैसे की तरफ नहीं जाना होता है, पैसा आपकी तरफ आता है। क्योंकि मैंने देखा है, अब बहुत सारे लोगों को देखा है, पप्पा ना ज्यादा लेते नहीं थे, लेकिन मैं पप्पा को बोलता था, पप्पा बाकी अपने फ्रेंड्स वगैरह को देखो, सबके पास फॉर्च्यूनर थी, तो मैं पप्पा ऐसा कुछ करो ना, लाइसेंस लाइसेंस सेट करो। तो फिर पप्पा बोले बस बेटे। तो इज्जत की भी कई बार बात होती है, व्हाइट कॉलर कई बार इंसान रहने की कोशिश करता है, लेकिन मैंने फिर भी, मैं बता रहा हूँ, नहीं नहीं बोलते हुए भी ना, अगर आपके कंधे में 3 स्टार है तो महीने का 10-15 लाख आ जाता है, आप कुछ भी नहीं किए तो, और आपको रोड पे उतरने की जरूरत नहीं है, वो ना पांडु हवलदार लोग आपको ला के देंगे। मैं हवलदार की भी ये चीज नहीं कर रहा हूँ, इवन मेरे पापा ने बहुत बेसिक से नीचे से उठे, वो हवलदार थे, हेड कांस्टेबल, धीरे धीरे फिर डिपार्टमेंटल दिए, फिर ऊपर उठे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हवलदार मेरे मुंह से निकल गया, शायद क्या पता कोई किसी के मतलब कहीं कुछ हो। फिलहाल अभी वापस आते हैं, कोई भी पद छोटा नहीं होता, हर चीज इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में। आगे बात करते हैं, हम एनसीबी की बात कर रहे हैं, इसमें क्या पकड़ा जाता है, ड्रग डीलर जितने भी, अभी शाहरुख खान के बेटे को पकड़ लिए थे, तो वो कमिश्नर, एनसीबी का कमिश्नर था, छोटा मोटा आदमी नहीं पकड़ सकता। और कमिश्नर बनने के लिए आपको केवल 12 साल की नौकरी लगेगी, लेकिन आपको काफी कम एज में कर लगना पड़ेगा। फिलहाल अभी क्या बात कर रहे हैं, अनुराग गर्ग कौन है, एनसीबी का डायरेक्टर। अब याद कैसे रहेगा, पीएम गर्ग तो बेटा क्रिकेटर है, अगर जो लोग क्रिकेट देखते हैं तो पीएम गर्ग एक क्रिकेटर है, और मोस्टली सेलिब्रिटीज क्रिकेटर्स ड्रग बहुत लेते हैं। तो आपको बेटा केवल क्या याद रखना है, गर्ग। गर्ग हमारे कौन है, एनसीबी। और रवि अग्रवाल, नाम में ना मारवाड़ी आ रहा है, मारवाड़ी लोग मतलब पैसा और धंधू, तो उनका धंधा उनका बहुत चलता है, मारवाड़ी और गुजराती, गुजराती 6। तो आपको याद रखना है, मिस्टर रवि अग्रवाल कौन है, सीबीडीटी के डायरेक्टर। और बैंकिंग वालों के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब आपके लिए अपॉइंटमेंट के ऊपर यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज के लिए। आगे बढ़ जाते हैं, प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव कौन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ये कौन है, चेयरमैन है। आपको याद रखना है एनजीटी का काम क्या है, पेड़ वेड़ अगर कोई कटता है कंप्लेन आप कर सकते हो, कहीं पे रोड बन रहा है और पूरा जंगल साफ किया जा रहा है, एनजीटी वाले आ जाते हैं, वो कुछ करने नहीं देते। इनका काम, इनका प्रोटेक्शन, ये एनवायरमेंट, द गार्डियन ऑफ एनवायरमेंट कहा जाता है इनको, ठीक है। और रवि सिन्हा, रवि सिन्हा कोई भूलना मत, रवि सिन्हा हमारे रॉ के कौन है, डायरेक्टर है। अब रॉ तो बेटा, बीच में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, बीच में हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, अभी इसी साल अभी हमने पाकिस्तान में फिर से कोई अभी एक सक्सेसफुल ऑपरेशन परफॉर्म किया था, छोटे से वहां के टेररिस्ट लोगों को पकड़ लिए थे कश्मीर में, कुछ बम 13 लोगों को पकड़ा गया था, वो रॉ के द्वारा पकड़ा गया था। तो ये याद रखना है, रॉ का फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ की शुरुआत 1968 में हुई थी, रॉ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आपको पता है इसका ना बहुत फेमस, रॉ पहले हमने ऐसे ही मजाक मजाक में स्टेब्लिश कर लिया था, लेकिन उसने जब 1971 बांग्लादेश को पूरा फूट डाला, 1971 में ऑपरेशन बुद्धा स्माइली, बहुत सारे ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म किया। जब भी रॉ के ना, रॉ बैक टू बैक बैक टू बैक। इनका पहला डायरेक्टर का नाम था रामेश्वर नाथ, रामेश्वर नाथ। पता काऊ की स्पेलिंग कुछ और होगी, लेकिन ये काऊ ही है, KOW भी हो सकता है, रामेश्वर नाथ काऊ। उसका एक बार यूट्यूब पर शॉर्ट स्टोरी देखो, ये बंदा क्या धाकर था पता चलेगा, रामेश्वर नाथ काऊ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इस साल नदी उत्सव कहां पर बनाया गया है, कहां पर बनाया गया होगा, दिल्ली में। ये फेस्टिवल का क्वेश्चन है, मैं बोलता हूं फेस्टिवल्स के ऊपर, जो भी न्यूज में फेस्टिवल्स चल रहे हैं आपको पता होना चाहिए। दिल्ली का भी फेस्टिवल क्या मनाया गया है, नदी उत्सव। कौन सा नंबर का एडिशन था, 5th एडिशन था, यानी पांचवी बार। रिवर फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, दिल्ली में। मुंबई में ब्लैक हॉर्स फेस्टिवल मनाया जाता है, ब्लैक हॉर्स फेस्टिवल, जिसे काला घोड़ा कहा जाता है, ठीक है। ये नागपुर है, नागपुर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, टाइगर कैपिटल है ये भारत का। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कौन है, मध्य प्रदेश। इस साल यूथ फेस्टिवल नासिक में मनाया गया। यही तो चीज है बेटा, ऐसे ही तो क्वेश्चन होते हैं, जितना फेस्टिवल बता रहा हूं कम से कम इतना नहीं भूलना है, ठीक है। फिलहाल अभी आ जाते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है, इंडिया का पहला एस्ट्रोनॉट जो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगा, मिशन का नाम क्या है, AX4। फिर से बता रहा हूं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है, जिसे ISS कहा जाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1997 और 8 में,
ठीक है, 1997 और 98 में हुई थी। इसको बेटा दुनिया के 5 देशों ने मिलकर बनाया है, बस एक दो देश याद करो, कनाडा एंड यूएसए। कनाडा, यूएसए एंड इंग्लैंड, ये 3 देश बड़े बड़े याद रखना है, जिन्होंने क्या बनाया है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसका मतलब क्या है, कोई भी इंसान जब भी स्पेस में जाता है तो क्या हवा में थोड़ी उड़ेगा, कहीं तो रुकेगा। तो ये बेटा 2 BHK रूम है। ISS क्या है, इट इज अ 2 BHK फ्लैट। 2 BHK फ्लैट है जो कहां पर, हवा में उड़ रहा है। तो कोई भी बंदा स्पेस में जाता है उनके देश के, वो 5-6 देशों के, तो वो कहां रुकते हैं, यहां पर। तो अभी इंडिया ने क्या किया है, इंडिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला है 2028 में। कब, अगर क्वेश्चन, इट इज 2028 फॉर श्योर, 2028। ठीक है, आपको ये याद रखना है, हमने अपना स्पेस स्टेशन कब बनाएंगे, कब तक का हमारा टारगेट है, 2028 तक का हमारा टारगेट है, हमारा खुद का स्पेस स्टेशन होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ISS में जाने वाला भारत का पहला व्यक्ति कौन होगा, शुभांशु शुक्ला। बेटा शुक्ला न्यूज में बहुत चल रहे हैं, आलोक शुक्ला हमने देखा था, एनवायरमेंटल गोल्डन अवार्ड उनको दिया गया है। थोड़ी देर पहले रश्मि शुक्ला देखे, भारत की यानी महाराष्ट्र की पहली महिला DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और हमने क्या देखा था, CP शुक्ला, हिमाचल प्रदेश का गवर्नर। नहीं पता है लिख लो, गवर्नर के ऊपर आता है CP शुक्ला। ये कौन है, FP शुक्ला या CP शुक्ला, FP शुक्ला है मोस्टली, कोई तो शुक्ला है। मिस्टर शुक्ला कौन है, हिमाचल प्रदेश के आपकी कौन हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे। आलोक शुक्ला, आलोक शुक्ला को गोल्डन इन्फ्लुएंसर अवार्ड इस साल का मिला है। आगे देखिए, और स्पेस की दुनिया अमर इसी साल से मनाया जा रहा है, 23 अगस्त को। 23 अगस्त को, क्योंकि चंद्रयान 3 23 अगस्त को लैंड किया गया था, तो 23 अगस्त को हर साल नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। अभी देख लेते हैं, विच इज द फर्स्ट कंट्री, भारत की, तू भारत की सॉरी, एशिया का पहला देश, कहां का देश, एशिया का पहला देश जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया है। मतलब आदमी आदमी शादी कर सकता है, औरत औरत शादी कर सकती है। इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए डिसीजन लिया गया है, पर ऐसा करने वाला ताइवान दुनिया का पहला देश था। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश बना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एशिया का पहला देश कौन है, ताइवान। साउथ ईस्ट एशिया का कौन है, थाईलैंड। पूरे एशिया में केवल 3 देश है जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया है। पहला था ताइवान, दूसरा था नेपाल, तीसरा है थाईलैंड। केवल 3 देश, पहला था ताइवान, दूसरा है नेपाल। नेपाल ने 2023 में ही कर दिया था, और अभी 2024 की न्यूज क्या है। अच्छा, मैंने ना क्वेश्चन को ना घुमा के बनाया है। न्यूज में चल रहा है थाईलैंड, 2024 में कहा किसने अलाउड किया है, थाईलैंड ने। क्वेश्चन अगर पूछेगा रिसेंटली किसने किया है, आंसर है थाईलैंड। पहली बार किसने किया था, आंसर है ताइवान, उसके बाद नेपाल। थाईलैंड ने तो 2022-22 में किया था, तो सॉरी ताइवान ने 2022-22 में किया था, 22 या 21 या 19 जो भी होगा। लेकिन न्यूज में ये नहीं चल रहा, मैंने बता दिया न्यूज में चल रही है थाईलैंड। और थाईलैंड कौन सा देश बना है, साउथ ईस्ट एशिया का पहला देश। साउथ ईस्ट एशिया में कौन से देश आते हैं, इंडिया, श्रीलंका, ये सब कहां आता है, साउथ ईस्ट एशिया में। पक्का। फिलहाल रिसेंटली इन विच स्टेट प्रधानमंत्री पार्क हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, वो है आंसर महाराष्ट्र के अंदर अमरावती। इसके पहले हमने कहा किया था, लखनऊ, कहां, यूपी। प्रधानमंत्री मित्र पार्क। अब मित्र में, अब आपको एक और चीज याद रखनी, वैसे तो 6 पे 7 बनाने वाले हैं। अब ये मैं बताना चाहूंगा मित्र पार्क क्या होने वाला है। मित्र पार्क में ये फोटो दिख रही है, वहां पर कपड़ा, टेक्सटाइल से रिलेटेड आपके बिजनेस को बूस्ट किया जाएगा। आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है, कुछ चीजें बेचनी है, कुछ चीजें इधर से उधर शिफ्ट करनी है, तो वो PM प्रधानमंत्री मित्र पार्क का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मित्र का फुल फॉर्म क्या है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल। इंटीग्रेटेड, INTE, इंटीग्रेटेड। कई बार फुल फॉर्म पे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली बैंकिंग की, कुछ भी फुल फॉर्म पूछ लेंगे, वैसे तो वो फाइनेंशियल रिलेटेड पूछते हैं। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, रीजन एंड अपैरल, रीजन मतलब जगह, रीजन एंड अपैरल का मतलब फिर से होता है कपड़ा। आप देखते होंगे मॉल्स में लिखा रहता है न्यू अपैरल अराइव्ड, यानी नए कपड़े, नए स्टॉक आए हैं। APPAREL, वर्ड ऑफ द डे। अपैरल मींस क्लोथ। अभी हमने क्या देखा था, ये मित्र पार्क चल रहा है। एक और चीज न्यूज में चल रही है, मंकी पार्क। मंकी पार्क, भारत में पहला मंकी पार्क कहां स्टेब्लिश किया गया, लखनऊ में। ठीक है, तो ये वाला पार्क आप भूलिएगा मत। उत्तर प्रदेश में अभी एक न्यूज में चल रहा था, भारत का पहला 3D वैदिक म्यूजियम। 3D वैदिक म्यूजियम, ये न्यूज में चल रहा है। और दुनिया का पहला 3D मॉस्क, सऊदी अरब, सऊदी अरब। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस, बेंगलोर।
भारत का पहला 3D हाउस तमिलनाडु, 3D हाउस तमिलनाडु। ये 3D वाला सब कुछ। और भारत का पहला, बहुत दिन से बोला नहीं हूं, चलो देखते हैं किसको पता है। भारत का पहला 3D टेम्पल, हाथ खड़ा करना है, मुंह से नहीं बोलना है स्ट्रिक्टली। चलो एक को पता है, चलो ठीक है, बोलिए। टी से टेम्पल, टी से तेलंगाना, इट इज तेलंगाना। और आपका होमवर्क है, सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वेरी गुड, पहले ही आंसर आ गया, तेलंगाना। स्नेहल, टेम्पल का नाम क्या है? टेम्पल का नाम क्या है? क्वेश्चन में बताओ, जो आपको नहीं पता एग्जाम में वही पूछेंगे। बताइए, टेम्पल का नाम भारत का तेलंगाना किया गया है। कमेंट अभी फिलहाल आगे देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अभी क्या किया है? ओपन वाटर स्विमिंग एक्सपेडिशन, यानी वो क्या, ओपन वाटर का मतलब क्या है? स्विमिंग जनरली आप देखते हो गड्ढा रहता है, उसके अंदर तैरो, दीवार को हाथ लगाओ वापस आओ। इन्होंने क्या बोला? पूरा अंडमान निकोबार अपना है, 300 किलोमीटर तैर के जाओ, कोई हेल्प नहीं करेगा। 300 किलोमीटर की, अब ऐसे टोटल 6 7 8 10 लोग, मेरे को नंबर नहीं पता, कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को, आर्मी वाले, आर्मी पर्सनल्स को चुना गया है जो लॉन्ग स्विमिंग कर सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। और ऐसा कंपटीशन लगभग 2 3 महीने तक चलेगा। धीरे धीरे रुक रुक के करिए, लेकिन आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा कि थक गए हो तो आपको और वापस आगे लेके जाए। तो हमने ऐसे टोटल 21 आइलैंड सिलेक्ट किए हैं जहां पर वो 21 लोग जाएंगे। मेरे को नंबर याद आ गया, 21 आइलैंड, 21 लोग, ओपन स्विमिंग कंपटीशन। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, बताइए कहां पर? अंडमान निकोबार में हो रहा है। और वो 21 आइलैंड क्यों चुने गए हैं? 2019-20 में अंडमान निकोबार में टोटल 572 आइलैंड है। कितने आइलैंड है? 872 आइलैंड है। उसमें से 21 आइलैंड्स का नाम परमवीर चक्र, पीवीएम, किससे? परमवीर चक्र। और ये बेटा डिफेंस का सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, इससे बड़ा कोई और गैलेंट्री अवार्ड नहीं है, लिख लो, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र। जिसने आपने मूवी देखी होगी शेरशाह, शेरशाह में कौन था? विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र मिला था। और ऐसे परमवीर चक्र टोटल कितने? 21। तो टोटल अंडमान निकोबार 21 आइलैंड का नाम चेंज किया गया है उन परमवीर चक्र के नाम पर, पक्का? जैसे विक्रम बत्रा आइलैंड अलग से है, ठीक है? तो ऐसे टोटल अलग अलग लोगों के नाम है। शहीद आइलैंड है, सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है। टोटल ऐसे 21 आइलैंड जो हमारे देश के वीरों को डेडिकेट किया गया है। तो 21 आइलैंड में हमको तैर के जाना है, आपको बस इतना याद रखना है। इसका नाम चेंज, हाँ नाम चेंज हुआ है, क्या बोलते हैं उसके कैपिटल सिटी का? पोर्ट ब्लेयर का। पोर्ट ब्लेयर का मतलब, हाँ, श्री विजयपुरम। हमने लास्ट वीक में कवर कर लिया न्यूज। चलिए फिलहाल, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0। व्हाइट रिवॉल्यूशन वैसे तो कब लॉन्च किया गया था? किधर है व्हाइट रिवॉल्यूशन? ये है व्हाइट रिवॉल्यूशन। 1970 के दशक में हमने क्या लॉन्च किया था? व्हाइट रिवॉल्यूशन। इसका दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। अच्छा, इसमें हम करने क्या वाले थे? व्हाइट रिवॉल्यूशन मतलब क्या? रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। क्रांति। अब हमको भारत में जब भी किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में क्रांति लानी होती है तो उसको अलग अलग रिवॉल्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? व्हाइट रिवॉल्यूशन बताइए किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है? मिल्क। किससे रिलेटेड है? मिल्क। अब ऐसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन व्हीट, पिंक रिवॉल्यूशन अनियन, राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो। तो आपको बेटा एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन ऐसे अलग अलग है। आप पूरी रिवॉल्यूशन की लिस्ट निकाल लेना, लूसेंट के अंदर दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स के अंदर। कई बार आपको कलरफुल रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? अभी हमने रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 लॉन्च किया है, बताइए कितने साल तक के लिए हम करेंगे? 5 साल तक के लिए। मिल्क की बात चल रही है तो एक चीज बताना चाहूंगा, भारत में नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। कोई बताइए, किसी को याद नहीं है? गलत बात है। 26 नवंबर, भूलना मत। 26/11 को अटैक किए थे मुंबई में, तब से हमने सोचे दूध पी के पावर बढ़ाएंगे और अगली बार फोड़ने नहीं देंगे बम। तो बस आपको ये याद रखना है, 26/11 को क्या मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे। क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून, 1 जून, ये याद रखना है। वैसे भी हम 1 गिलास दूध पीते हैं सुबह, 1 गिलास शाम को। तो तारीख याद रखना बहुत आसान है। आप बेटा बस जोड़ो, अगर 2 होता तो भी नहीं होता, 1 सुबह 1 शाम 2। फिलहाल कितने गिलास एक बार में दूध पी सकते हो? 1। तो तारीख हो गई 1। और जून मतलब आपने जनरली पैकेट वाला दूध लोगे ना तो उसमें लिखा रहता है 3 दिन से अगर दूध जूना हो जाए तो एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको बस याद रखना है कि ज्यादा जूना दूध अगर गर्म हो जाएगा, इसलिए जून यानी आपको याद रखना है मिल्क डे कब मनाया जाता है? जून में। अब आगे आ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने करोड़
बॉर्डर फेंसिंग, हाँ म्यांमार में बेटा इश्यूज चलते हैं। आज बात तो क्या होता है, अभी पता है बॉर्डर फेंसिंग में म्यांमार में क्यों चल रहे हैं? अभी रिसेंट में हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ स्टेट्स में देखे हैं, बांग्लादेश में देखे हैं, बांग्लादेश बोलो वेस्ट बंगाल में, म्यांमार से कुछ रोहिंग्या भाग के भारत में आके रहने लग गए। उनसे इंटरव्यू पूछा गया, कहाँ कहाँ रह रहे हो? बोले दिल्ली में, राजस्थान में, इधर उधर हम सब जगह फैल गए। अब हम कैसे खोजेंगे बेटा? कम से कम 10,000 20,000 लोग आए और आके क्या पता कोई एक आदमी बम फोड़ दे, कुछ भी कर दे। तो हमने क्या किया है, बॉर्डर म्यांमार में ऐसे फेंसिंग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है म्यांमार में ये फेंसिंग करने के लिए हमने कितना बजट रखा है? तो आंसर हो जाएगा बेटा 31,000 करोड़। कितना? 31,000 करोड़। आपको ये भूलना नहीं है। और म्यांमार से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? बाउंड्री हम कितने राज्यों से शेयर करते हैं? 4। इसका नाम ही है मैन। और म्यांमार के अंदर देखो मैन छुपा हुआ है, एम के बाद वाई हटा दो, बचा मैन। अब मैन में देखो इधर क्या हो रहा है, मैन का फुल फॉर्म बता रहा हूं। मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ठीक है, ये 4 राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है इस साल का एसएससी सीजीएल में, ये आने के चांसेस है। म्यांमार न्यूज में चल रहा है, ऐसी चीजें किया करो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल म्यांमार का कैपिटल क्या है? वेरी गुड, नाइपाइडो। क्या है? नाइपाई, BAW। नाइपाई में NAY आता है, आई नहीं आता। नाइपाइडो। अच्छा, म्यांमार का करेंसी क्या है? कैट, KYAT। वेरी गुड कोमल। चलो फिलहाल ये कैट याद रखना है, ठीक है? KY कोमल है।